हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ब्लाउज़ सिलने से पहले ना मैं उसको पिन से इस तरीके से अटैच कर लेती हूँ ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। और कपड़ा अगर अपनी जगह से नहीं हिलता है ना तो ब्लाउज़ की मतलब सिलने में अच्छी सफाई दिखती है, बिल्कुल भी फुलन वगैरह नहीं आती। और ये रही मैं। और ये देखिए, जब मैं अपने आप को देख रही थी मिरर में तब मुझे समझ में आया कि बाप रे, मिरर कितना गंदा हो रहा है। और ये सारा कांड आयु ने किया है। तो मैं है ना अभी अपने काम में लगी थी, इसलिए मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे पाई कि ये क्या कर रहा है। तो इसने देखो कांड कर दिया, ये समझ के चलो। और रात हो रही है तो हमारे घर पे सब सो रहे हैं, बस मैं ही जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे शादी में जाना था। तो सोचा चल ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी जिस तरीके से टाइम मिलता है मैं उसी तरीके से अपना काम करती हूँ। अगर रात में मिलता है तो रात में मैनेज कर लेती हूँ, और अगर दिन में टाइम मिलता है तो दिन में मैनेज करती हूँ। तो ये इस ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने थान में से कटवा के बुलवाया था, क्योंकि है ना अगर हमको ब्लाउज़ मतलब स्टिच करना है तो थान में आप देखना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो ये मैंने वही वही से बुलवाया है, थान में से कटवा के। और 80 सेंटीमीटर के इसमें मेरा ब्लाउज़ एकदम अच्छे से परफेक्ट बन जाता है। तो ये देखिए कि रात में ही मतलब कितना झिलमिला रहा है ना, तो ये बहुत प्यारा कपड़ा है। और अस्तर जो है ना, तो ये मेरे पास मैंने बुरहानपुर गई थी तो वहीं से लेकर आई थी, एक खट्टे लेकर आई थी। तो ये उसी का कपड़ा है, तो ये बहुत अच्छा वाला कपड़ा है अस्तर का भी। तो मैं उसी का ब्लाउज स्टिच करने वाली हूँ ये। तो ये मतलब स्टिच होने के बाद है ना बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इसकी ना बालून वाली स्लीव बनाई थी लास्टिक लगा के। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था पहनने में। तो आप भी चाहो तो इस तरीके की ब्लाउज़ बना सकते हो, क्योंकि हम जब जो रेडीमेड ब्लाउज़ लेते हैं ना वो हमको कभी कभी 200 से 300 में मिलता है इस तरीके का ब्लाउज़, कई कई तो 400 रुपये तक चल जाते हैं। बट अगर हम कपड़ा ला के और घर पे स्टिच करते हैं ना तो आराम से 100 से 150 रुपये के बीच में हमारा काम हो जाता है। तो ये मुझे पूरा शायद 150 रुपये भी नहीं लगे थे, उससे भी कम में पड़ा था ये ब्लाउज़। और बहुत प्यारा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ था ये। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और चाय बन रही है, तो आइए आप सभी भी चाय पर इनवाइट है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पालक के पराठे। तो मैंने पालक को कट कर लिया है और इकट्ठा में सारा सामान है ना फैला के बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं उठना पड़े। और फिर पालक को कट करके और मैं पीस लूँगी। तो मैंने इसको पहले से ही धो के रखा था और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मैं इसको पीस लूँगी। आप चाहो तो इसको उबाल के भी पीस सकते, बट मैं इसको कच्ची ही पीसने वाली हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है और इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और पालक डाल दूँगी, क्योंकि पालक में ही भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो फिर हमें इसमें और कोई मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और पालक आयु ऐसे खाता नहीं है, सब्ज़ी कितना नहीं खाता है, तो मैं उसको इसी तरीके से आटे में मतलब पीस के मिला के पराठे वराठे बना देती हूँ, क्योंकि ये किसी तरीके से तो पालक खाए। और इसके साथ मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी। देखिए, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टमाटर रखे कटे, थोड़ी सी अदरक रखी है, लहसुन रखा है, हरी मिर्च रखी है, हरी धनिया रखी है, और थोड़ा सा जीरा और नमक मिला के फिर मैं इसकी टमाटर की चटनी पीस लूँगी। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है, आप कभी ट्राई करना। और ग्रीन ग्रीन पराठे, मतलब बच्चे हम बहुत सफ़ेद पराठे देख के बोर हो जाते, तो कभी ग्रीन भी बना दिया करो, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे खाने में। और फिर मैंने डो बनाने के बाद है तो इसको पराठे बेल लिए थे। तो कुछ मैंने ट्रायंगल में बनाए थे, कुछ है तो मैंने लच्छा पराठा भी बनाया था और गोल वाला भी, मतलब अलग अलग तरीके से बनाए थे आयु के लिए। तो आप चाहो तो घी लगा के भी सेक सकते हो, पर मैं तेल लगा के सेक के
शादी का सीखूंगी। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। फेस्टिवल ही समझ लो, क्योंकि सीज़न और फेस्टिवल एक ही बात है। तो बस जिस तरह के फेस्टिवल में हम अच्छा खाते हैं, न्यू न्यू कपड़े पहनते हैं, एंजॉय करते हैं, समझ लो बस वैसा ही कुछ चल रहा है। तो एक शादी करके मैं अभी मतलब आई हूँ, फुर्सत हुई है, और एक शादी मुझे अभी और करनी है अपने घर की। तो सही बताऊँ ना, तो मतलब एनर्जी फुल तरीके से डाउन हो चुकी। मेरे घर की शादी करने के लिए मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। भाई की शादी में शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही डांस कर लिया, मुझे बहुत भारी पड़ा है वो डांस करना। तो चलो आपको थोड़ा सा कुछ अपना सामान दिखाती हूँ। तो तैयारी तो मेरी कुछ भी नहीं हुई है, बस सिर्फ अपनी पोशाक जो थोड़ी सी अधूरी पड़ी थी, तो सो मैंने उसको ही पूरी की है। दिखाती हूँ, ये मेरी पोशाक है। तो ये अधूरी मतलब इसका अस्तर वगैरह फट गया था। इसका अस्तर का कपड़ा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डल आया था। तो इसमें फिर मैंने ना, हाथ में पेन हो रहा है कि मुझसे मोबाइल भी पकड़ते नहीं बन रहा, वीडियो शूट नहीं कर पा रही। तो इसका कपड़ा बहुत डल आया था, तो वो फट गया था। तो मैंने इसमें दूसरा कपड़ा लगा के, और ये नीचे का है ये, तो अपनी पोशाक तैयार कर ली है। इसके साथ का ब्लाउज स्टिच करना बाकी है। तो चलो आपको मेरी पोशाक दिखाती हूँ मैं सबसे पहले। तो वैसे तो देखी होगी, पर फिर भी दिखाती हूँ। तो ये तैयारी चल रही है मेरी माता पूजन में पहनने के लिए। तो ये रहा मेरी पोशाक का लहंगा। तो ये है मेरे पोशाक का लहंगा। तो इसका कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा डल था, तो वो मैंने चेंज कर दिया है, और इसमें ये शाइनिंग वाला कपड़ा लगाया है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट ऐसे देखो। तो ये शाइनिंग वाला कपड़ा है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। देखो इसमें इस तरीके से जरी वर्क है, ये रेड रेड से फ्लावर बने हैं। तो ये मैं पहनने वाली हूँ माता पूजन में। इसके अंदर ऐसा वाला कपड़ा लगाता है ये। तो ये कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा डल था, ये आया था इसके साथ पोशाक के साथ, पर ये बहुत ज़्यादा डल था। तो फिर मैंने इसको है ना, फट गया था ये, इतना ज़्यादा डल था ना कि ये फट गया था। तो मैंने इसको निकाल दिया है, और इसमें दूसरा कपड़ा लगाया था अच्छा वाला, ये शाइनिंग वाला। तो ये बहुत अच्छी हो गई है। और इसके साथ जब आपको कुर्ती दिखाती हूँ मैं, तो ये है इसकी कुर्ती। तो ये है इसकी कुर्ती, और इसकी लंबाई मुझे, वो ये है इसकी कुर्ती, और इसके अंदर का ब्लाउज अभी बनाना बाकी है। तो उसका मैं प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बनाने वाली हूँ। और इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने लेस सिलवाई है। तो वो है ये वाली लेस, ये सीधी उल्टी पता नहीं कैसी है, दोनों तरफ से शायद एक से कैसी है। कुछ इसमें इस तरीके से लगाऊंगी, तो ये बहुत प्यारी लगेगी। तो इसका काम भी करना बाकी है। ये देखो ऐसे कुछ, तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और जब भी ये लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका ब्लाउज भी बनाने के लिए मैंने अलग से कपड़ा बुलवाया है। ये वाला, क्योंकि इसके जो साथ का कपड़ा था ना, वो भी बहुत मतलब रद्दी सा था, और वो बहुत कम पड़ रहा था। तो फिर मैंने ये वाला बुलवाया है। तो मैं इसका प्रिंसेस, और ये इसके अंदर देखिए ये है अस्तर वाला कपड़ा। तो इसका मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलने वाली हूँ, ताकि मैं कभी चाहूँ तो कुर्ती के साथ भी इसको पहन सकती हूँ, और कभी चाहूँ तो बिना कुर्ती के साथ भी, मतलब ब्लाउज़ के साथ भी मैं इसको पहन सकती हूँ। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कुर्ती में लगाने के लिए जो मैंने बुलवाया है वो गोल्ड है, और दुपट्टे में जो इसकी लेस लगी है वो सिल्वर है यार। ये है इसका दुपट्टा, पर दुपट्टे में ये जो लगी ये सिल्वर है, और ये जो है ये गोल्ड है। तो देखती हूँ अगर ये इसके साथ मैच खाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सिल्वर ही लगाऊंगी। वैसे तो गोल्ड लगा दूँ, क्योंकि इसमें भी गोल्ड लगा है ना, तो इतना कोई वो नहीं, चल जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं वो लगा लूँगी। तो इसके दुपट्टे की जो ये पूरा जरी वर्क है, ये देखो है ना।
इसके दुपट्टे पे भी पूरा जरी वर्क है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको करने के लिए, बट है ना मुझे इतनी थकावट हो रही है कि मेरा मन ही नहीं हो रहा सिलाई काम करने का। करिया ओ करिया, पढ़ ले करिया, ओ करिया बे, कर जल्दी कर, ये वाला लिख, जल्दी लिख, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर ले, फिर सो जाना, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर ले फटाफट। मुकाई के लिए बनाते रहता, पढ़ ले। अभी कितने बज रहे हैं? तो मोबाइल टाइम देख के बताओ कितने बज रहे हैं। 8:30। चल कर, ये वाला कर फटाफट, कर ले बेटा। मुंह में जबान वबान है कि नहीं? मैं पागल जैसे चिल्ला रही कर ले कर ले कर ले, तो बोल भी नहीं रहा वो। क्या कर रहा है तू बता दे। सो रहा क्या कर रहा हूँ वो कर लो। बोलता था कि नहीं है, मुँह देखो उसका। मैंने देख लिया सब कुछ। तो हमारे यहाँ इनका तो ऐसा है ना कि वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, वो कहते मुझे कोई मतलब नहीं है। बट ये भी है कि जब अगर टीचर वगैरह कुछ बोलती है तो सब कुछ मेरे सर पे आ जाता है कि मैं सब कुछ देखती हूँ, तो मैं उसको नहीं पढ़ा पाई या मैं उसको नहीं करवाती हूँ। तो आदमी लोगों को कितना अच्छा होता है ना कि बिल्कुल कोई किसी भी बात का टेंशन नहीं होता है। और इसकी एग्ज़ाम है 19 फरवरी से, और 24 और 25 को तो छुट्टी है, 25 को संडे है, और 24 पता नहीं कुछ की छुट्टी है, और 26 को इसका पेपर है, और 25 को हमारा शादी, और 24 को भी कार्यक्रम रहेगा, और 23 को भी। तो मुझे है ना 25 तारीख में तब शादी निपटा के और सुबह के समय जल्दी आना पड़ेगा इसके एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी से ही इसका पूरा कोर्स करवा देती हूँ ताकि इसको दिक्कत नहीं हो पेपर देने के लिए। और इसकी राइटिंग देखो, कोरोना के समय, कोरोना से पहले इसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी ना कि ये पूरा कर्सिव लिखता था, बट अब ख़राब हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक